शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सरकार के बीच जो ठन गया है वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। शंकराचार्य नाराज हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं जो उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार भी इस मसले पर बट गई है, क्योंकि दोस्तों जब से यह विवाद चल रहा है तब से लेकर अब तक लगातार अविमुक्तेश्वरानंद तो नाराज हैं, उनके साथ कुछ साधु संत हैं वो भी नाराज हैं, कुछ संत ऐसे हैं, कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो शंकराचार्य को ही गलत ठहरा रहे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब आप साधु संतों से भी कागज मांगेंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कालनेमी का जिक्र कर देते हैं। क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब दोस्तों जब से यह कालनेमी शब्द का इस्तेमाल हुआ तब से यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार और अपमान के खिलाफ भयंकर गुस्से में है और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब सरकार में ही शामिल और ताकतवर नेता, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रदेश के और इन दिनों डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बिल्कुल अलग लाइन ले ली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो स्नान करें। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, आप वो भी सुनिए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। तो दोस्तों सरकार के जो दो बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों के बयानों में बड़ा फर्क है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बार बार इस तरफ इशारा करते हैं कि सरकार उनसे बात करे और इस पर क्षमा याचना होनी चाहिए, क्योंकि यह संत का अपमान हुआ है, बटुकों की शिखा पकड़ी गई है, उनको मारा गया है। ये तमाम आरोप भी शंकराचार्य और उनके जो समर्थक शिष्य हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह इस मसले में बिल्कुल अलग लाइन ले ली है, वो ये भी दिखाता है कि सरकार में अंदर अंदर कहीं ना कहीं ठनी हुई है, कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी जरूर है। अब ये मसला इतना ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों कि बहुत से लोग इस पर बोलने से बच रहे हैं। बहुत से साधु संत, बहुत से नेता इस पर चुप्पी साधे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे यह कह दिया कि शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो स्नान करें। अब सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की बात मानकर, उनकी बात सुनकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने इस आंदोलन को खत्म कर देंगे? वो अपने साथ जो व्यवहार हुआ उसको भूल जाएंगे और जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं वो पूरा विवाद वो खत्म कर देंगे? प्रयागराज में माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनकी पालकी के साथ नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वो अधिकारियों पर भी नाराज हुए, उनका गुस्सा भी फूटा और वो तमाम तस्वीरें आप देख भी चुके हैं। आज ये पूरे देश में बहस का मुद्दा भी बन गया है। लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बात कर रहे हैं, कि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उससे यह भी समझ आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह समझ रही है कि इस मसले से नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से कोई संकेत मिला है। क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो अपमान हुआ, जो आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है दोस्तों, और उससे पहले यह विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है कि हम साधु संतों का सम्मान करते हैं और साधु संतों का अगर अपमान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। क्या यह मुद्दा अब राजनीतिक भी बनता जा रहा है? क्या इसमें सियासी नफा नुकसान भी देखा जा रहा है? क्या बीजेपी इसमें बैकफुट पर जाएगी? और अगर जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, जो बयान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से सामने आ रहे हैं, तमाम साधु संतों की तरफ से, अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा है कि प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए, यह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा दोस्तों। और जाहिर सी बात है कि अब यह मसला राजनीतिक भी हो चला है।
आगे इसमें जो कुछ भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल भारत एक सोच पर इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।